चलिए बच्चों, अब हम हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट वीडियो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ते हैं। हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है तो वह फोटॉन एमिट करता है और इस फोटॉन की एनर्जी एच न्यू हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी के बराबर होती है। अब एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दी nth स्टेट हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस me इंटू ए रेस टू दी पावर 4 अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब हम E को ni और nf के टर्म्स में लिखें तो हम लिख सकते हैं ENI माइनस ENF इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, जहां पे लैम्डा एमिटेड फोटोन की वेवलेंथ होगी। इसको रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू me इंटू ए रेस टू द पावर 4 अपॉन 8 टाइम्स h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू c इंटू 1 अपॉन nf स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम रिडबर्ग फॉर्मूला बोलेंगे और जो यह कांस्टेंट टर्म है me इंटू ए रेस टू द पावर 4 अपॉन 8h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर c, इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 1.03 इंटू 10 रेस टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। इस वैल्यू को आप हमेशा याद रखिएगा। रिडबर्ग फॉर्मूले में एक ध्यान देने की बात यह है कि Ni यहां पर हायर एनर्जी स्टेट है एंड Nf लोअर एनर्जी स्टेट है। यहां पर एक और ध्यान देने की बात जो है वह यह है, जो R की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है वो बार्मर फॉर्मूले से भी फाइंड आउट की हुई वैल्यू जो कि 1.097 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 मीटर इनवर्स थी, उसके बहुत ही क्लोज है। इस प्रकार थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट बोर मॉडल का डायरेक्ट कंफर्मेशन है। यदि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 से ग्राउंड स्टेट में या n इज इक्वल टू 3 से ग्राउंड स्टेट में या किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिट करता है तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलती हैं उन्हें हम लाइमन सीरीज कहते हैं। इसके लिए NF की वैल्यू 1 होगी एंड NI की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। सिमिलरली यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से n इज इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन करता है तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलती हैं उसे हम बामर सीरीज कहते हैं और यह जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं यह विजिबल रीजन में हमें दिखती हैं। इसी प्रकार यदि NF इज इक्वल टू 3 हो तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलती हैं उसे हम पाश्चन सीरीज कहते हैं एंड NF इज इक्वल टू 4 पे प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस को हम ब्रैकेट सीरीज कहते हैं एंड NF इज इक्वल टू 5 पर मिलने वाली लाइंस को हम फुंड सीरीज कहते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन एटम में हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं तथा इसे ही एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि जब हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 2 एनर्जी लेवल में ट्रांजिट करता हो तो जो एमिटेड लाइट की वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर इस वीडियो को आप 2 मिनट्स के लिए पॉज करें और अभी जो हमने फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करें। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल लिया होगा, तो इसका हम क्विकली आंसर देख लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है तो एमिटेड फोटोन की वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन nf स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर। यहां पर हमें ni दिया है 4 एंड फाइनल स्टेट nf इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो हमारे पास लैम्ब्डा आ जाएगा 486 नैनोमीटर्स। आई होप आप सभी को यह समझ में आ गया होगा।